आज अगर माने तो हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है वो है डेमोग्राफिक इन्वेजन और डेमोग्राफिक चेंजेस, जिसमें लव जिहाद एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। हिंदू लड़कियों को भगाना, उनको ट्रैप करना, इसको लव जिहाद तो नहीं, इसको सेक्स जिहाद कहना चाहिए, या वूम्स के लिए जिहाद। जैसे लैंड जिहाद है तो वूम्स के लिए जिहाद, कैप्चर वूम्स ऑफ नॉन मुस्लिम विमेन। क्योंकि मैं तो रेप जिहाद कहता हूँ जी, अगर मान लीजिए रेप नहीं भी है, मान लीजिए किसी ने बीवी को अच्छी तरह रख लिया, जैसे शर्मिला टैगोर जी सोचती हैं कि वो अच्छी तरह रही, या करीना कपूर सोचती हैं करीना खान बनने के बाद, मान लीजिए वो बहुत स्वेच्छा से भी है, बट द फैक्ट इज कि आपकी अगली पीढ़ी पे उन्होंने कब्जा कर लिया। आप तो कन्वर्ट हुई, पर आपके बच्चे भी फिर तैमूर खान बनते हैं, वो सीधे साधे मुसलमान भी नहीं बनते। आप देखिए किस माइंडसेट से नाम भी दिए जाते हैं, बेशर्मी और किस किस्म का अग्रेशन है। और वो भी ऐसी फैमिली से जो पेशावर से रेफ्यूजी बन के आए। मेरी माँ भी, राज कपूर साहब जिस घर मोहल्ले में रहते थे पेशावर, मेरी माँ उसी मोहल्ले में रहती थी, तो वो भी उधर उनका पृथ्वीराज जी का जो घर था तो वहां से वो भी उजड़ के आए। फिर भी इसके बावजूद भी हम हिंदुओं में है ही नहीं ये बोध, हम पे खतरे मंडराते हैं। हम फिर भी अल्लाह ईश्वर तेरो नाम करके सोचते हैं कि हमने अपना फर्ज निभा दिया हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके। अच्छा, उनके मुंह से नहीं कहलवा पाते, चलिए मजबूरी है हमारी और कमजोरी है हमारी, उसको आज फेस करना भी जरूरी है कि हमारी कमजोरी है, उनके मुंह से हम नहीं कहलवा पाते। अल्लाह ईश्वर एक ही है। अच्छा, अभी देखिए ये बहुत बड़ा खतरा है। और आज अगर हिंदू लड़कियां, ज्यादातर हिंदू लड़कियां डरती हैं मुस्लिम पुरुष से शादी करने को, उसका मेन कारण है मुस्लिम पर्सनल लॉ का की जो दहशत है कि यहाँ ट्रिपल तलाक, यहाँ पॉलिगमी, यहाँ हलाला, यहाँ एक ही परिवार में कई मर्दों को सेटिस्फाई करना ये लाजमी बन जाता है। वहाँ बुराई नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ बहू पे बुरी नजर डालना, भाभी पे बुरी नजर डालना अगर कोई करता है, और करते हैं ऐसा नहीं, पर इतना बुरा समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को लोग समाज से निकालने को तैयार हो जाते हैं। ये समाज में बहिष्कार ऐसे व्यक्तियों को झेलना पड़ता है। पर मुस्लिम समुदाय में ऐसा नहीं है। तो लड़कियां डरती हैं इन सब बातों से, पॉलिगमी से, हलाला से, फिर बिकमिंग अ सेक्स स्लेव इन अ फैमिली ऑफ मल्टीपल मेल्स, और ऑफ कोर्स ट्रिपल तलाक। इसकी जानकारी पूरी कभी थी नहीं औरतों में, अब आनी शुरू हुई ही है। और कोई सिरफिरी होती है जो भाग लेती है, इलोप हो जाती है, माँ बाप को दुत्कार के, माँ बाप को जलील करके दुत्कार के जाने वाली एक बहुत छोटा सा तबका है जो जेन्युइन लव मैरिज होती होगी। और वहाँ पेरेंट्स भी, जैसे अभी हाल ही में हुई है एक शायद गुजरात में, जहाँ पेरेंट्स ने खुद की है, उसको रोका जा रहा था, या महाराष्ट्र में मराठी परिवार ने, तो वहां उन्होंने कहा कि हम खुशी से कर रहे हैं, चलिए ऐसी को तो फिर भी हम नजरअंदाज कर सकते हैं, जहां सही में दोनों परिवार गारंटी ले रहे हैं उस शादी की। पर ज्यादातर ऐसा नहीं होता, एक तरफ बिल्कुल कट जाती है लड़की और उसके साथ ऊंच नीच कुछ भी हो तो उसका कोई सहारा नहीं रहता। ये बाय द वे मेरे नाना की बहन के साथ हुआ था पेशावर में। मेरे नाना की बहन, ये बाद में बहुत पता चला, फैमिली में ऐसी बातें कम ही बचपन में सुनने में आती थी। मेरे नाना की बहन बहुत जल्दी विडो हो गई थी, बहुत सुंदर भी थी, तो बहुत छोटी उम्र में। तो मेरे नाना क्योंकि बहुत प्रोग्रेसिव फ्रीडम मूवमेंट के और झुकाव वाले, आर्य समाजी झुकाव वाले थे, तो उन्होंने बहन को कहा, भाइयों ने, कि हम आपकी स्वेच्छा से शादी कर देंगे इस छोटी उम्र में, आपके लिए ऐसे जीना सही नहीं है। और बहन ने मना कर दिया, नहीं
मुझे नहीं करनी। और फिर एकाएक कुछ एक आध वर्ष के बाद या जो भी, शी इलोप्ड विद अ मुस्लिम। अच्छा, अब चली तो गई, तो जाहिर है परिवार ने रिश्ता तोड़ना ही था। इतना बड़ा अपमान झेलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी परिवार के लिए, बल्कि भाग के शादी कर रही है। और फिर क्या हुआ कि जब पार्टीशन के बाद मुझे मालूम हुआ मेरी किसी डिस्टेंट मौसी के माध्यम से कि वो महिला को फटकार के, उसका इस्तेमाल करके, उसकी गर्भ का इस्तेमाल करके, जो भी उसके बच्चे हुए होंगे उनको रख के पार्टीशन में इतना उसके साथ दुराचार हुआ होगा अपने उस मुस्लिम परिवार के साथ कि वो फटे हाल में फिर हिंदुस्तान आई पार्टीशन के बाद। अब यहाँ मुंह भी नहीं था उनका कि मैं किसी भाई के पास जा सकूं, और किस हाल में वो जी होंगी ये हमें बहुत बाद में पता चला, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि वो आई। और यही हाल बहुत सी लड़कियों का होता है कि वो वापस आने लायक भी नहीं है। उनको अगर सेक्स ट्रेड में धकेल दिया, या एक घर में 4-4 मर्द उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, या ट्रिपल तलाक हो जाती है, तो ये कितने प्रोग्रेसिव सर्कल्स में भी कैसा होता है। भैरप्पा जी का नॉवेल है ना आवरण, उसमें बहुत सुंदर उन्होंने की प्रोग्रेसिव सर्कल्स में भी कितना इसका खतरा बना रहता है। और ये नहीं कि आपने किसी लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव रेडिकल के साथ शादी कर ली, अब तो आप सेफ हैं क्योंकि वो आपको मार्क्स एंगल्स और सार्त्र की कोटेशन देगा विमेन्स राइट्स पे, कोई गारंटी नहीं। तो अब ये सवाल है कि अगर यूसीसी आ जाता है, इम्प्लीमेंट हो ना हो, पर एज यू वेल नो मुस्लिम समाज में इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है तकिया, अल तकिया, यानी आप नौटंकी, तकिया, दैट्स राइट, अल तकिया, यानी आप ऊपर से आडंबर बना लीजिए अच्छा बनने का। तो अब लड़कियों को फांसने के लिए ये भी झांसा होगा कि देखो अब तो यूसीसी आ गया, अब तो कोई डरने की बात ही नहीं है, नाउ योर राइट्स आर सुरक्षित। और हमारी मूर्ख बहनें, हिंदू बहनें, बेटियां, कोई उनके आज के दिन उस तरह के संस्कार हैं भी नहीं, परिवार दे भी नहीं पा रहे हैं, उनको इस्लाम के खतरे के बारे में मालूम ही नहीं है, उनको इस्लाम की सारी जानकारी बॉलीवुड के मुगले आजम, मेरे महबूब वगैरह की रोमांटिक पिक्चर्स से ही मिलती है। एक मिनट पानी ले। तो उनके पास इतनी रोमांटिक नोशंस होती हैं कि इस्लाम के बाद कबूलने के बाद क्या क्या रोमांस आने वाला है, 14वीं का चांद मैं बनने वाली हूँ, और जब मेरा बुर्का ऊपर उठेगा तो सब कयामत फिदा हो जाएगी, और पति तो शायर बन ही जाएगा। तो ये जो उम्मीदें गलत किस्म की हैं कि उस पार, बॉर्डर के उस पार कितनी हसीन जिंदगी है जो बॉलीवुड ने बखूबी हमें दिखाया है और झांसा दिलाया है। तो आप देखेंगे तेजी से मुस्लिम लड़कियां और आसानी से झांसे में फंसेंगी। तो ये एक रोड ब्लॉक है मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी बेटियों के लिए। हम कम से कम कह तो सकते हैं, अगर कोई लड़की शादी करने जा रही है उसको आगाह तो कर सकते हैं, फिर वो पलट के जवाब देगी अपने माँ बाप को कि अरे अब तो यूसीसी है, अब तो बराबर है, अब क्या, तो इवन हिंदू मैन कैन मैलट्रीट मी, सो व्हाट, वगैरह। तो ये खतरा, प्लीज लेट अस बी अवेयर